मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं 2015 में रिलीज हुई एक अमेरिकी हॉरर थ्रिलर फिल्म के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक द विजिट है और जिसका निर्देशन एम नाइट श्यामलन ने किया है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका एक क्लिक हमारे चैनल के लिए बहुत मायने रखता है। फिल्म की शुरुआत फिलाडेल्फिया के दो भाई बहनों 15 वर्षीय बेका और 13 वर्षीय टाइलर से होती है, जो अपने दादा दादी से मिलने 5 दिन की यात्रा की तैयारी करते हैं, जबकि उनकी तलाकशुदा मां लोरेटा अपने नए प्रेमी के साथ क्रूज पर जाती है। लोरेटा ने बताया कि उसने अपने हाई स्कूल शिक्षक से शादी करने के बाद 15 वर्षों से अपने माता पिता से बात नहीं की है, जिसे उसके माता पिता अस्वीकार करते थे। अपने दादा दादी से कभी न मिले होने के कारण ये किशोर कैमकोडर का उपयोग करके अपनी यात्रा के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्म रिकॉर्ड करने की योजना बना रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर बेका और टाइलर पहली बार अपने दादा दादी से मिलते हैं, जिन्हें बेका नाना और पॉप पॉप कहकर संबोधित करती है। बच्चे अपने दादा दादी को पहली बार देखकर बहुत खुश हैं। घर पहुंचकर बेका अपने कैमरे से टाइलर के साथ सभी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने में व्यस्त है। नाना भी अपने पोते पोतियों की उपस्थिति से बहुत खुश हैं। टाइलर और बेका ऊपर अपने कमरे में चले जाते हैं, जो पहले उनकी मां का था। अब तक तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, चीजें बहुत अच्छी तरह से शुरू होती हैं। टाइलर और बेका दोनों को अन्वेषण की स्वतंत्रता दी गई है। वे लोग एक साथ मिलकर आसपास के वातावरण का आनंद लेते हुए एक मजेदार दिन बिता रहे हैं। रात को दादाजी उन्हें कुछ जानकारी देने के लिए उनके कमरे में आते हैं। इस घर में उन्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। बेका और टाइलर को निर्देश दिया गया है कि वे कभी भी तहखाने में न जाएं, क्योंकि उसमें जहरीली फफूंद है तथा सोने का समय रात 9:30 बजे है, जिसके बाद उन्हें अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हालांकि उस रात बेका और टाइलर सो नहीं सके। कर्फ्यू के 1 घंटा बाद बेका को भूख लगी है, इसलिए वो कुछ खाने के लिए नीचे जाती है। वो रसोईघर से केक लेने का इरादा रखती है। हालांकि उसे आश्चर्य होता है जब वह नाना को बिना किसी उद्देश्य के घूमते और पूरे घर में उल्टी करते हुए देखती है, जिससे वो डर जाती है। बेका तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है, उसे घबराहट महसूस होती है। अगले दिन वो अपने दादा से कल रात हुई घटना के बारे में पूछती है। पोप पोप का कहना है कि नाना को पेट में कीड़ा था और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद वो उसे याद दिलाता है कि वह रात 9:30 बजे के बाद अपने शयन कक्ष से बाहर न जाए। दिन के दौरान बच्चे अन्वेषण करते रहते हैं। वे घर के नीचे बने स्थान में लुका छिपी खेलते हैं। टाइलर छिप जाता है। बेका अपने कैमरे के साथ टाइलर को ढूंढती है तथा मंद रोशनी वाले भूल-भुलैया स्तंभों में अपना रास्ता बनाती है। हालांकि बेका को आश्चर्य होता है जब वह मुड़ती है और उसका सामना नन्ना के पशुवत रूप से होता है, जो अस्वाभाविक रूप से तेज चाल से उसकी ओर बढ़ रहा है। वो तुरंत भागने की कोशिश करने लगती है। इससे पहले कि नाना उस तक पहुंच पाए, बेका पीछे हट जाती है और रेंगने वाली जगह से बाहर निकलकर सूर्य की रोशनी की सुरक्षा में पहुंच जाती है। नाना बाहर आती हैं और जो कुछ वे मजाक समझती हैं उस पर हंसती हैं। कुछ क्षण बाद डॉक्टर सैम नामक एक डॉक्टर उनके दरवाजे पर आता है और उनके दादा दादी से बात करना चाहता है, लेकिन उनके दादा दादी इस समय घर पर नहीं हैं, क्योंकि वे टहलने गए हुए हैं। उनका दावा है कि वे मेपल शेड से हैं। यह वही अस्पताल है जहां उनके दादा दादी स्वयं सेवा करते हैं। वो उनका हालचाल जानने के लिए रुकता है और आश्चर्य करता है कि वे निर्धारित शिफ्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर जबकि उनके दादा दादी अभी भी घर से बाहर हैं, टाइलर ने शेड में क्या है इसकी जांच करने का फैसला किया। लॉग इन करते समय वो अंदर घुस गया और कोने में एक ढेर पाया। वो ये देखने के लिए पास गया कि यह क्या है और पता चला कि यह वयस्कों के इस्तेमाल किए गए डायपर हैं। अपने दादा दादी के घर लौटने के बाद पॉप पॉप बेका और टाइलर को शहर में घुमाने ले जाते हैं। वो स्कूल दिखाता है जहां उनकी मां पढ़ती थी। हालांकि कुछ देर बाद पॉप पॉप उन्हें वहां से चले जाने को कहता है, क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा है। बच्चों को सड़क के उस पार एक आदमी दिखाई देता है। पॉप पॉप दौड़कर आता है और उस आदमी को डांटना शुरू कर देता है, उस पर चिल्लाता है। बेका और टाइलर उसे समझाते हैं कि वो उस आदमी को अकेला छोड़ दे, और पॉप पॉप को एहसास होता है कि वो बस पागल हो रहा है, इसलिए वो उनसे माफी मांगता है। उस रात 10:47 बजे उन्हें अपने बंद दरवाजे के बाहर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। दोनों दूसरी तरफ की घटना को फिल्माना चाहते हैं, इसलिए टाइलर बेका से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वे एक नग्न नाना को सामने वाले दरवाजे पर पंजे मारते हुए उन्मत्त कुत्ते की तरह खरोंचते हुए देखते हैं। उन्होंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह पापा और नाना बाहर मेज पर नाश्ता लेकर बैठे हैं। नाना माफी मांगती है क्योंकि उसने बेका के कंप्यूटर वेबकैम पर गर्म तेल डाल दिया है। परिणामस्वरूप जब वे स्काइप पर अपनी मां से बात कर रहे होते हैं तो वे अपना चेहरा नहीं दिखा पाते। टाइलर और बेका तुरंत अपनी मां को बताते हैं कि उनके दादा दादी पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वो उन्हें आश्वस्त करती है कि उनके दादा दादी अजीब हैं, लेकिन वे बूढ़े भी हैं और बूढ़े लोग कभी कभी चिड़चिड़े होते हैं, कभी कभी पागल। बूढ़े लोग ऐसे ही व्यवहार करते हैं। दोपहर में बेका अपनी दादी के पास जाती है और उनसे साक्षात्कार के लिए कहती है। बेका ने नाना से गर्मजोशी भरे प्रश्न पूछकर उनका साक्षात्कार लिया। वो नाना से पूछती है कि 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि वो अपनी बेटी से बात नहीं करती।
हालांकि नाना पागल हो जाता है और हिंसक रूप से कांपने लगता है। उस रात 10:16 बजे उन्हें दरवाजे के बाहर भयानक शोर सुनाई दिया। वे जानना चाहते हैं कि नाना इस समय क्या कर रहे हैं। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वे नाना को दोनों हाथों को पीठ के पीछे रखे दोनों दिशाओं में भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वो कैमरे की ओर बढ़ने वाली होती है, वे दरवाजा बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। चौथे दिन एक और अजीब बात तब होती है जब बेका और टायलर अपनी दादी को कुएं में झांकते हुए देखते हैं। टायलर और बेका कुएं के पास जाते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या छिपा है, लेकिन वे जो कुछ भी खींचते हैं वो पानी है। उस दिन बाद में स्टेसी नाम की एक पड़ोसी आई और उसने बताया कि जब वह पुनर्वास केंद्र में थी तो उनके दादा दादी ने अस्पताल में स्वयं सेवा की थी और उसने उनका धन्यवाद करने के लिए मिठाई बनाई। उस शाम बाद में बेका लिविंग रूम में है और नाना को जोर से हंसते हुए सुनती है। वो ये दिखाने का निर्णय लेती है कि किस प्रकार का टेलीविजन शो उसकी नानी को हंसाता है तथा उम्मीद करती है कि यह वही शो होगा जिसे उसकी माँ पसंद करती है। लेकिन वह नाना को दीवार की ओर मुंह करके कुर्सी पर लेटे हुए पाती है। अचानक दादी ने अपना चेहरा शॉल से ढक लिया। बेका भी शेड में जाती है और पॉप पॉप को मुंह में राइफल लिए हुए पाती है। लगातार घटित होने वाली अजीब घटनाओं के कारण वे रात में क्या होता है ये देखने के लिए लिविंग रूम में एक गुप्त कैमरा लगाने का निर्णय लेते हैं। समय बीतता है और वे सो जाते हैं। लिविंग एरिया में कैमरा नाना को कई बार बेसमेंट का दरवाजा खोलते और बंद करते हुए रिकॉर्ड करता है। वह कैमरा उठाती है और फिर खुद को रसोई में जाते हुए फिल्माती है, जहां वह एक कसाई का चाकू पकड़ती है। वह बच्चों के शयन कक्ष में जाती है और उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगती है। बेका और टायलर चौंक कर जाग जाते हैं। वे नाना को अंदर आने की कोशिश करते हुए सुन सकते हैं, लेकिन वे अभी भी शांत हैं। अगली सुबह उन्होंने फुटेज देखा और पाया कि नाना उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। बेका टायलर को बताती है कि उनकी माँ उस दिन अपनी छुट्टियों से वापस आ रही हैं, इसलिए उन्हें पूरे दिन अपने दादा दादी से बचते हुए बाहर जाकर खेलने का नाटक करना होगा। बेका उस क्षण का उपयोग अपने वेबकैम से तेल साफ करने के लिए करती है। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक दादा दादी बाहर नहीं आ जाते और वे तुरंत स्काइप पर आ जाते हैं। वेबकैम से तेल साफ कर दिया गया है ताकि उनकी माँ अब उन्हें देख सकें। उन्होंने तुरंत उससे कहा कि वो अभी आकर उन्हें ले जाए क्योंकि उनके दादा दादी उन्हें डरा रहे हैं। टायलर खिड़की से दादा दादी का वीडियो बनाता है ताकि उसकी माँ उन्हें देख सके। माँ का चेहरा अब सफ़ेद पड़ गया है और वह दोनों को बताती है कि वे उसके माता पिता नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि वे पूरे सप्ताह अजनबियों के साथ रह रहे थे। उनकी माँ तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। वो उन्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी दादा दादी वापस आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद खिड़की के बाहर वे नाना और पॉप पॉप को अपने पड़ोसी स्टेसी के साथ गर्मागर्म बहस करते हुए देखते हैं। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि वे किस बात पर लड़ रहे हैं। बाद में उस रात दादा दादी ने बोर्ड गेम की रात रखने का सुझाव दिया, लेकिन बच्चों ने कहा कि जब तक दादा दादी टीमों का पता लगाएंगे तब तक वे बाहर कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं। वे यार्ड की ओर बढ़े तो देखा कि स्टेसी एक पेड़ से लटकी हुई मृत अवस्था में थी। पॉप पॉप प्रकट होते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास पहले से ही टीमें हैं, बूढ़े बनाम युवा। बच्चों को नकली दादा दादी के साथ याहदसी खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। बेका ने ये कहते हुए खेल से खुद को अलग कर लिया कि उसे कुछ जल्दी से फिल्माना है। टायलर जो अब अकेला रह गया है, उसे अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। पोप पोप अचानक मेज से दूर चले जाते हैं और नाना अस्वाभाविक रूप से केक खाते हुए दिखाई देते हैं। बूढ़ा आदमी मेज पर लौटता है और अपनी पत्नी के पास जाता है जो अचानक ठिठक जाती है। बेका तहखाने में जाती है और दर्शकों को समझाती है कि उसे लगता है कि उसके असली दादा दादी वहां फंस गए हैं और इसीलिए पॉप पॉप ने उन्हें दूर रहने को कहा है। बेका असली नाना और पॉप पॉप को पुकारना शुरू करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। कोने में उसे एक कूड़ादान दिखाई देता है और वह जल्दी से उसके पास जाती है। अंदर वो मेपल शेड से कुछ देखती है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि वह एक मनोरोग अस्पताल है। उसे अपने असली दादा दादी की पारिवारिक तस्वीर भी मिलती है। वो और खोदती है और आश्चर्यचकित होकर उसे अपने असली दादा दादी की लाशें मिलती हैं। उसके ठीक पीछे पॉप पॉप प्रकट हुआ है। यहीं पर वह सब कुछ प्रकट करता है। वो महिला जिसे बेका नाना के नाम से जानती थी, पास के एक मानसिक अस्पताल में मरीज थे, जहां असली नाना और पॉप पॉप नियमित स्वयंसेवक थे। जब उन्होंने उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ अपनी आगामी यात्रा के बारे में बताया तो दोनों धोखेबाजों ने फैसला किया कि उनके घर पर यह अनुभव करना मजेदार होगा। इसलिए उन्होंने अपने असली दादा दादी की हत्या कर दी और उनकी जगह ले ली। ये भी पता चला है कि नकली नाना के भी कभी अपने बच्चे थे। इसलिए कुछ दिन पहले दादी को एक कुएं में झांकते हुए देखा गया था, क्योंकि उन्हें याद आया कि 35 साल पहले उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। इसके अलावा ये भी पता चला है कि नाना को सनडाउनिंग नामक एक बीमारी का अनुभव होता है, जो एक प्रकार का मनोभ्रंश है जो सूर्यास्त के समय होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि क्यों नकली नाना अक्सर रात में भ्रमित हो जाते हैं और पूरी फिल्म में कम रोशनी में अनियमित व्यवहार के लिए प्रवण अस्पताल से अन्य लोग अपने दादा दादी का हालचाल जानने के लिए घर पर रुक रहे हैं, लेकिन नकली दादा दादी ने इन यात्राओं के दौरान घूमने के लिए बाहर जाने की साजिश रची है।
इस रहस्योद्घाटन के बाद पॉप बेका को पकड़ लेता है और उसे नाना के साथ अपने शयन कक्ष में कैद कर देता है। इस बीच वह अपने गंदे डायपर से टाइलर के चेहरे को दागकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। इसके साथ ही बेका का नाना द्वारा पीछा जारी रहता है। नाना बेका का चेहरा शीशे से टकरा देती है और कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर जाते हैं। बेका कांच का एक टुकड़ा उठाती है, तभी नाना उसके ऊपर कूद पड़ती है और उसे पंजे से मारने लगती है। बेका ने कांच के टुकड़े से नाना पर घातक वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वो रसोई घर में भागती है और पॉप से भिड़ जाती है। जैसे ही पॉप को बढ़त मिलनी शुरू होती है, टाइलर उस पर हमला कर देता है और उसे फर्श पर गिरा देता है तथा बार बार रेफ्रिजरेटर का दरवाजा उसके सिर पर पटक देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके तुरंत बाद उन्हें पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है। वे तुरंत बाहर भागते हैं और देखते हैं कि सामने उनकी माँ और पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और आभारी होते हैं कि अब वे सुरक्षित हैं। यही फिल्म का अंत है। फिल्म द विजिट के लिए यह मेरी व्याख्या है। तो दोस्तों, आप लोग फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखें। इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।